जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। माघ मास महत्म की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का पावन समय चल रहा है। इस माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना, माघ मास महत्म की कथा को सुनना, यथाशक्ति दान पुण्य करना और भगवान के नामों का जाप करना, ये सभी धर्म कार्य भगवान की कृपा को प्राप्त करवाने वाले हैं। जो इन धर्म कार्यों को माघ मास में करते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। माघ मास माध्यम का 19वां अध्याय भगवान की कृपा को प्राप्त करवाने वाला है। तो 19वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार 5 कन्याएं अग्निप ऋषि को देखकर प्रसन्न हुई थी, लेकिन अग्निप ऋषि के अंतर ध्यान हो जाने से सब दुख में पड़ गई हैं। अब उससे आगे की कथा, वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर में वापिस से लौटी हैं। जब घर पर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर गई थी और आगे कहने लगी हैं कि आज हम बहुत थक गई हैं और घर में आकर लेट गई हैं। आज वशिष्ठ जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में जाकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर महागौरी माँ का पूजन करने के लिए वह कन्याएं आज वहां पर फिर से जाने लगी हैं। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अछोद सरोवर पर आ रहा था। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया है। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्य उदा हुआ देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई हैं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहने लगी हैं कि हे मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर भावपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पूरी तरह से पालन करे। इससे भगवान की कृपा मिलती है। अपने धर्म का जो पालन करता है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और अपने गुरु महाराज की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार कहने लगी हैं कि जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है, वह कहने लगी हैं कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा है कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। मैं अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आज उन ब्राह्मण देव के इन वचनों को सुनकर वे कन्याएं कहने लगी हैं कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा है कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरी का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया।
सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ा है, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। और फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया है कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा में ही श्राप क्यों दिया है, तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच योनि में आ जाओ। अब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए। दोनों ने परस्पर एक दूसरे को जो श्राप दिया है, उस श्राप के कारण पिशाच पिशाचनी हुए हैं। उस समय पिशाच पिशाचनी बड़े कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे हैं। आगे की कथा का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पोष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और वे लोमश ऋषि के तेज के सामने ठहर नहीं सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे हैं कि भाग्य से ही ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सहित सब वृतांत कह सुनाया और कहने लगे हैं कि हे मुनीश्वर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में आज जल भर आया है, उनके मन में आज दया आई है और वेदनिधि ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाए। तो इस प्रकार माघ मास महत्म के 19वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदऋषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर महाराज जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।